मैं जानता हूं यह उबाऊ है। बिटकॉइन व्यावहारिक रूप से एक स्थिर सिक्का है। ये कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन बिटकॉइन फिर से सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। मैं यहाँ दुबई में 5-5 बार पाइप में रहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छी तरह से कर रहे हो। आशा है आपके साथ सब अच्छा होगा। और मुझे पता है कि ये धीमा बिटकॉइन क्रिप्टो बाजार है, वे कुछ नहीं कर रहे हैं। ये वास्तव में वहाँ उबाऊ है, लेकिन यह खरीदने का समय है। ये क्रिप्टो में निम्न बिंदु है जहां आपको खरीदने के लिए डॉलर की औसत लागत होनी चाहिए। जब यह अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाए और आप क्रिप्टो से डॉलर की औसत लागत शुरू कर सकते हैं, ऐसे आप इसको करते हैं। जब बिटकॉइन कम होता है तो ज्यादातर लोग उस क्षेत्र में नहीं आते हैं। जब क्रिप्टो कम होता है तो वे उस क्षेत्र में आते हैं जब कीमतें सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर होती हैं। और वास्तव में आपको तभी बेचना चाहिए। ये वह समय नहीं है जब आपको खरीदारी करनी चाहिए। हाँ, जब आप कहावत जानते हैं तो आप इसका व्यापार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे एक नई टाई दिखाओ और मैं आपको खरीद कर दिखाऊंगा। लेकिन यह व्यापार के लिए है, वह ट्रेडिंग के लिए है। और हम में से अधिकांश वहाँ के व्यापारी नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग खरीदना और रखना पसंद करते हैं। और अगर हम अभी खरीदते हैं और रखते हैं तो बिटकॉइन को फिर कभी इतनी कम कीमतें देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप खरीद रहे हैं और आप सर्वकालिक उच्चतम से चूक जाते हैं अगले बुल मार्केट में, क्योंकि बुल मार्केट आ रहा है, बिटकॉइन का एक स्पष्ट चक्र है। ऐसा होने के बाद हर 4 साल में बिटकॉइन फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसा एक बार फिर उस घटना के बाद होगा जो लगभग 2024 मई या जून के आसपास घटित होगी। उसके बाद सीधे ऊपर की ओर धीमी यात्रा है। और 2025 में बड़ी पार्टी है, ये हम सब ने देखा। ऐसा बार बार होता है। यदि आप कम से कम मेरे जितने समय से यहाँ हैं तो मैंने इसे कई बार देखा है। मैंने बिटकॉइन की कीमतें $1 से $32 तक, फिर $2 से $266 तक, $50 से नीचे $1,300 तक, $200 से नीचे 20,000 तक जाते हुए देखी, डॉलर $3,000 तक, $70,000 तक और फिर $15 तक। इसलिए आप जानते हैं, मैंने इसे बार बार देखा है और यह हमेशा ऐसा ही होता है। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि लोग इस स्थान पर आते हैं और वे देखते हैं कि बिटकॉइन कितना मूल्यवान है। ये मूल्यवान है क्योंकि यह है पैसा होने वाला है। यह वह धन होगा जिसका आप उपयोग करेंगे। और बहुत से लोग जो इतने बुद्धिमान हैं कि बिटकॉइन क्या है इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं और खरीद लेते हैं, वे इस स्थिति में अति उत्साह में खरीदारी करते हैं। हालांकि यह रातों रात नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई एक ही समय में सभी लोग बिटकॉइन का मूल्य नहीं देख सकते। तो यह समय के साथ घटित होना ही है और वह घटित होगा। और यही कारण है कि बिटकॉइन अगले साल सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएगा। हाँ, मुझे लगता है कि अगले साल, मुझे ऐसा विश्वास है। प्रत्येक घटित होने के बाद यह हमेशा उसी वर्ष सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए यह उन सभी लोगों के लिए व्यावहारिक रूप से गारंटीकृत है जो अब भी खरीदने में रुचि रखते हैं। आपको गारंटी है कि बिटकॉइन अगले साल $70,000 से अधिक हो जाएगा। तो आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? और मुझे कहने पर मजबूर मत करो, ठीक है? तो हम पहले समाचार के बारे में बात करने जा रहे हैं और फिर हम कुछ टीए के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको कुछ छोटे व्यापार दिखाएंगे जो आप इस बहुत उबाऊ बाजार में कर सकते हैं। और साथ ही हम शो को बंद करने जा रहे हैं और उन लोगों से कुछ सवाल भी करेंगे जो इसे लाइव देख रहे हैं। सही, यदि आप इसे लाइव नहीं देख रहे हैं, आप भूल रहे हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप davinci15.com पर जाएं ताकि आप इसे लाइव देख सकें और मुझसे प्रश्न आदि पूछ सकें। ठीक है, इतना कहने के साथ आइए समाचार पर आगे बढ़ें। लेकिन इससे पहले कि मैं समाचार पर पहुंचूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं तो आप bybit.davinci15.com या 2bit.davinci15.com पर इसका व्यापार कर सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। मैं आज बहुत अधिक समाचारों में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने उन्हें थोड़ा इधर उधर कर दिया है। वहां शुरुआत तो, लेकिन विशेषज्ञ अंतिम पास सुरक्षा उल्लंघन को क्रिप्टो डकैती की एक श्रृंखला से जोड़ते हैं। ठीक है, अंतिम पास क्या है? अंतिम पास एक पासवर्ड मैनेजर है। पासवर्ड मैनेजर वह है जिसका उपयोग आप अपने सभी पासवर्ड संग्रहित करने के लिए करेंगे ताकि
आप जानते हैं, आपको उन सभी को याद रखने की आवश्यकता न पड़े और आप हर एक वेबसाइट के लिए जटिल पासवर्ड, हर वेबसाइट के लिए अलग अलग पासवर्ड बना सकते हैं और आपको सिर्फ एक ही पासवर्ड याद रखना है। साथ ही ये पासवर्ड मैनेजर आपको ऐसा करने की अनुमति देते हैं। यह गुप्त जानकारी संग्रहित करने के लिए है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें डिजाइन किया जाना चाहिए वह यह है कि आपके मास्टर पासवर्ड का उपयोग करके यह सभी डेटा को हैश कर देता है ताकि कंपनी को आपके पासवर्ड तक पहुंच न हो। दुर्भाग्य से अंतिम पासवर्ड में उल्लंघन हुआ है और यह लगभग 35 मिलियन क्रिप्टो से जुड़ा है जो चोरी हो गया था लोगों से। ठीक है, सुरक्षा विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि 2022 के अंत में सुरक्षा उल्लंघन के दौरान चुराए गए कुछ अंतिम पासवर्ड डिफॉल्ट अब 6 अंकों की क्रिप्टो डकैती के बाद खुल गए हैं। साइबर सुरक्षा ब्लॉगर ब्रायन की रिपोर्ट है कि कई शोधकर्ताओं ने सुरागों के एक अत्यधिक विश्वसनीय सेट की पहचान की है जो क्रिप्टो चोरी के 150 से अधिक पीड़ितों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। अंतिम पासवर्ड सेवा के साथ सामूहिक रूप से अब तक क्रिप्टो में 35 मिलियन से अधिक की चोरी हो चुकी है। 2022 दिसंबर के बाद से हर महीने 2 से 5 उच्च मूल्य की चोरी हो रही है। ठीक है, हाँ, लोगों ने मूल रूप से अपने पिछले वाक्यांशों और बीज वाक्यांशों को संग्रहित किया है। आप जानते हैं, जब भी आप एक क्रिप्टो वॉलेट सेट करते हैं तो आपको इसे डालना होगा, आपको एक बनाना होगा। ये वास्तव में सृजन करता है, आप सृजन नहीं करते। ये बटुआ बनाता है, 12 शब्द सीजर वाक्यांश बनाता है और उस बीज वाक्यांश को आप लिखकर सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा करने का यह सबसे सुरक्षित तरीका है। लेकिन कुछ लोगों ने, जिनमें मैं भी शामिल हूं, पासवर्ड प्रबंधकों में संग्रहित कर लिया। और मैं लास्ट पास का उपयोग नहीं करता क्योंकि मैंने लास्ट पास आजमाया और ये ऐसा था, मेरे लिए बहुत अजीब था और मैंने स्विच नहीं किया। मैंने अलग अलग पासवर्ड मैनेजर आजमाए। मैं एक अलग का उपयोग करता हूं और सुरक्षा कारणों से मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कौन सा है, लेकिन हाँ, ये थोड़ा डरावना है। पासवर्ड मैनेजर ने ये बहुत बड़ा उल्लंघन किया और उन लोगों के लिए बहुत सारे क्रिप्टो खो दिए जिन्होंने इतना पैसा जमा किया था। आपको कभी भी इतना पैसा जमा नहीं करना चाहिए हॉट वॉलेट पर। ये एक हॉट वॉलेट है, आपको स्टोर करना चाहिए। हॉट वॉलेट सीड वाक्यांश को पासवर्ड मैनेजर में स्टोर करना ठीक है, लेकिन नहीं अपने प्रमुख फंड को नहीं। आपको हमेशा हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि ट्रेजोर, राइट या कई अन्य जो वहां मौजूद हैं। हॉट वॉलेट जैसे फोन पर या ऐसी किसी चीज का उपयोग न करें। इसलिए बड़ी रकम के लिए हॉट वॉलेट का उपयोग न करें। वह खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। यदि आप लंबी अवधि के लिए बड़े फंड जमा कर रहे हैं तो आपको उसे एक हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उसका उपयोग करें। आप अपना बीज वाक्यांश लिखें और उसे कहीं और सुरक्षित स्थान पर रखें। यदि आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो आपका बीज वाक्यांश कभी भी कंप्यूटर पर नहीं होना चाहिए। एक हार्डवेयर वॉलेट अपने बीज वाक्यांश को कभी भी कंप्यूटर पर ना रखें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए टीए पर आते हैं। जैसा कि आप यहां इस चार्ट पर देख सकते हैं, बिटकॉइन में तेजी आई क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे अधिक संभावना है हम $25,300 के इन स्तरों पर वापस आ जाएंगे और फिर उछाल देंगे और वापस ऊपर जाएंगे और मूल्य पर परीक्षण करेंगे। और हम यहाँ हैं, हम एक दायरे में फंस गए हैं और इसलिए जब हम किसी सीमा में फंस जाते हैं तो वह उस सीमा के अंदर उछाल जारी रखता है और सीमा $25,271 के बीच है, $26,800। और आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन संभवतः इतना बढ़ जाएगा कि आप $27,000 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि हम संघर्ष करने वाले हैं। 26,400 क्षेत्र, यही वह जगह है जहां 38.2 इस वर्तमान कदम से है कि यह बड़ा कदम था जो उसने किया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि यह आ रहा था, वहां एक बड़ा कदम होने वाला था। और हाँ, यही हुआ और अभी अभी आया कि बड़ा कदम भी खारिज होने वाला था और इस प्रकार यह यहां बढ़कर $28,000 तक पहुंच गया और फिर हम वापस $26,000 तक पहुंच गए। तो यह अपरिहार्य था कि वह आ रहा था और फिर अब हम बस उस सीमा में फंस गए हैं, वही सीमा जिसके बारे में मैंने पहले बताया था और आपको इसका व्यापार करना होगा। तो अगला व्यापार स्पष्ट रूप से आप एक छोटा व्यापार करने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि आप इसे 38.2 पर छोटा करने का प्रयास करें। वह 26,400 ईश क्षेत्र है और व्यापार करने का सबसे अच्छा तरीका
यहाँ शॉर्ट के लिए जाना है। इसलिए यदि आप इसे कम लेते हैं तो अगली बार जब यह 38.2 को छूता है तो आप कम लेते हैं, शायद 2% का नुकसान, और फिर आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यह उचित है। याद रखें, इसकी गारंटी नहीं है, है ना? प्रबंधन की ओर से कोई गारंटी नहीं। आप 2% या 1% ले सकते हैं। मैं 1% कहने जा रहा हूं क्योंकि हम एक दायरे में फंस गए हैं और फिर बस 2 से 1 जोखिम प्रति पुरस्कार अनुपात पर जाएं, और यदि आप उसमें रुचि रखते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप bybit.davinciifimban.com पर जाएं। एथेरियम को देखते हुए, एथेरियम काफी हद तक एक ही सौदा है। हम सीमा के निचले भाग से उछले और हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर चलो बस करते हैं, चलो 5 चीजें करते हैं, क्योंकि यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि लक्ष्य कहाँ है। और हम जा रहे हैं, हाँ, वहां हम फिर से जाते हैं 38.2, जो लगभग 1660 का स्तर है। तो आप संभवतः वहां शॉर्ट ले सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि उस स्तर पर बहुत अधिक प्रतिरोध हो रहा है। इसलिए जैसा कि कहा गया है, यदि यह टूट जाता है, यदि आपको रोक दिया जाता है, तो आप हमेशा 61.8 पर एक और शॉर्ट शुरू कर सकते हैं, जो कि 1699 स्तर पर है। इतना कहने के साथ मुझे आशा है कि आपने आज के शो का आनंद लिया। आशा है आपने आज कुछ सीखा होगा। ये वास्तव में महत्वपूर्ण है कि मैं आप लोगों को हर दिन क्रिप्टो के बारे में कुछ न कुछ सिखाऊं। दरअसल मैं लोगों को पढ़ाने के लिए अपना खुद का स्कूल शुरू करने के बारे में सोच रहा हूं। कैसे केंद्रीय बैंकिंग मूल रूप से एक धोखाधड़ी है। यह गरीबों और मध्यम वर्ग से धन को अमीरों तक स्थानांतरित करता है, और यह एक भयानक व्यवस्था है क्योंकि यह हम सभी को गुलाम बना देती है। और मैं एक ऐसा भविष्य चाहता हूं जहां केंद्रीय बैंकिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाए, क्योंकि केंद्रीय बैंकिंग चोरी का एक साधन है। और जब मैंने ये YouTube चैनल शुरू किया तो मैं लोगों को ये सिखाना चाहता था कि चोरी के इस साधन से कैसे बचा जाए, और ये बहुत बड़ा हो गया। इसलिए आज ये जो है उस पर मुझे वास्तव में गर्व है, और मैं इसके साथ कुछ और बड़ा करना चाहता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद, और हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। प्रोत्साहित करना।